वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा, यानी कि 19 बच्चे जब पैदा होते हैं 1000 बच्चों में से मर जाते हैं। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। पर वहीं उत्तर प्रदेश में 40 बच्चों की मौत हो जाती है। 200 महिलाएं जो हैं वो डिलीवरी के वक्त करीब करीब उत्तर प्रदेश में इनका ध्यान हो जाता है। वही रेशियो यहाँ पे 100 है वेस्ट बंगाल में। तो अच्छी है, बेहतर अच्छी है, लेकिन अगर इसी वेस्ट बंगाल का आप साउथ इंडिया से कंपेयर करोगे तब आप कहोगे कि वेस्ट बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसी वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हुए कोलकाता से और आप सिलीगुड़ी या मिदनापुर जहां हम गए थे बाढ़ में, उससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि वो ठीक नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे यूपी से तो वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। ये गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी है, जिसका बंगाली वर्जन भी आ गया है। इसके 6 जो चैप्टर्स हैं इनिशियल के, उस पे जवान मूवी जो एटली साहब ने डायरेक्ट की है और शाहरुख खान उसमें हीरो हैं। जो डॉक्टर इरम का कैरेक्टर है वो इसी बेस पे बनाया गया है। मुझे मूवी आने के बाद पता चला था और ना ही मुझसे कोई कंसर्न लिया गया है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, मैंने शाहरुख खान जी को धन्यवाद का लेटर लिखा है, दैट इज कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस किताब को लेके कि जो 63 बच्चों की कहानी सब तक पहुंच जाए, वो उन्होंने अपनी मूवी के थ्रू कर दिया। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश सरकार को वो बात अच्छी नहीं लगी। उनको लगता है कि मैंने इन लोगों के साथ मिलके अपनी किताब के द्वारा उनकी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा हूँ। और एक एफआईआर लखनऊ में वेजिंग अ वार अगेंस्ट नेशन, मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी धाराएं आके उन्होंने मुझ पे केस कर दिया। बजट के बारे में बात कीजिए। रोजगार के लिए जो ज्यादा होता है 140% कम होता है। आपको क्या लगता है 2014 से पहले जो बजट था 2014 से 7% था, 2014 का बाद अच्छा हुआ कि गिर गया? नहीं, देखिए, मैं मान वही कह रहा हूँ, ये मोदी जी की बात नहीं है। पहले की भी सरकारें जो आई हैं उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भी 2000 जब में थी तो 1% जीडीपी का एक्सपेंडिचर हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा था। आज बढ़ के 1.75%। पर जो हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है और जो हमें स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, वो कम से कम जब तक हम 5% ऑफ जीडीपी हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। 140 करोड़ है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की ये देख लीजिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो एक तरह से व्हाइट एलिफेंट की तरह काम रहा है। आपने कोविड के टाइम में 2021 में अप्रैल में देख लिया कि क्या हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से चरमरा गई। तो आज ये रह गया है कि 67% स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि जो बड़ी बड़ी बीमारी होता है, कैंसर, हार्ट अटैक, यू नो जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उसका तो इलाज करेगा, लेकिन जो छोटी बीमारियां हैं जो आपको हर 70% लोग को रोज होती है, उसका इलाज करने से वो घबराते हैं।